हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो उसी के आज बेहतरीन टॉपिक के साथ आज आए हैं। तो हिंदी व्याकरण के टॉपिक के साथ आए हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज वाच्य के बारे में। वाच्य यानी वॉइस, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को समझेंगे, ये कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें सेशन को, ठीक है। चलिए, वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य यह बताता है कि वाक्य में स्थिति कर्ता, कर्म या क्रिया से वक्ता ने किसे प्रधानता दी है। मतलब वाच्य बेसिकली यही बताता है, मतलब वाक्य में कर्ता या कर्म या क्रिया ने किसे प्रधानता दी है, तो यही स्थिति को बताता है वाच्य, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के? तीन: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये बात ध्यान रखनी है। कर्तृवाच्य के अंदर क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण के लिए, जैसे राहुल खेल रहा है, मतलब कौन खेल रहा है? राहुल। इसमें जैसे इसमें दिया है राहुल खेल रहा है, अगर कर्ता को चेंज करने से अगर क्रिया पर फर्क पड़ रहा है तो वो कर्तृवाच्य नहीं है। अगर कर्ता को चेंज करने से अगर क्रिया पर फर्क पड़ रहा है तो बिल्कुल कर्तृवाच्य का उदाहरण है। जैसे राहुल खेल रहा है, अगर यहाँ पर कहते हैं सीता, सीता खेल रहा है, ये वाक्य नहीं बन रहा है। जैसे सीता खेल रही है तो क्रिया पर पूरा फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कर्ता को चेंज करने से क्रिया पर फर्क पड़े तो वो ही कर्तृवाच्य कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता ही प्रधान रहता है। जैसे लड़का आम खाता है, इसकी जगह अगर लड़की कर दो, लड़की आम खाता है, ये वाक्य बन नहीं रहा है। लड़की आम खाती है, मतलब वाक्य चेंज करना पड़ रहा है, क्रिया पर फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता को चेंज करने से क्रिया पर असर पड़े तो वो कर्तृवाच्य होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कर्ता को चेंज करने से क्रिया पर असर ना पड़े तो वो होता है कर्मवाच्य। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कर्मवाच्य में क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होता है। इसमें क्रिया सार्थक होनी चाहिए। उदाहरण है, जैसे शोभा से अब किताब पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। जैसे असमर्थता का भाव भी उत्पन्न होगा। जैसे शोभा से किताब नहीं पढ़ी जाती, किताब की जगह अगर जैसे इसमें क्या कर्म है? इस वाक्य में कर्म किताब है, किताब की जगह अगर ग्रंथ कर दिया जाए, ग्रंथ। शोभा से अब ग्रंथ नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। मतलब कर्म चेंज करने से क्रिया पर फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। से आम खाया जाता है, ठीक है। आम जो है खाया जाता है। क्या खाया जाता है? जैसे आम इसमें कर्मवाच्य, कर्म जो करता है, तो इसमें आम खाया जाता है। आम की जगह कुछ और करते हैं, जैसे लीची, लीची खाई जाती है, तो इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे राम रमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, किसके द्वारा? रमा द्वारा। और जैसे द्वारा लगा हो, जहाँ पर किसी दूसरे से कार्य कराया जा रहा हो, वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। फिर आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में होता है जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाक्य वाच्य, मतलब भाववाच्य कहलाता है। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे गर्मियों में खूब नहाया जाता है, क्या किया जाता है? नहाया जाता है। और एक असमर्थता का भाव भी प्रकट हो जाता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तोते से उड़ा नहीं गया, ये भी ये ध्यान रखने, मतलब तोते से उड़ा ही नहीं गया, बिल्कुल वाक्य में असमर्थता प्रकट हो रही है। मुझसे अब खाया नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लिंग का मतलब क्रिया का लिंग व वचन के आधार पर जैसे कैसे करते हैं? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। जब कर्ता विभाव रहित न हो से, जब कर्ता के साथ ने विद्यार्थी हो और कर्म
विभक्त सक्त हो, ठीक है, मतलब विभक्त रहित हो, तो वहाँ पर लिंक कर देती। जैसे भाववाची में क्या होता है, ये होता है कि अनुसार एक वचन कर्ता व कर्म दोनों विभावित मतलब विभाजित हो जाए सहित और अर्थात और पुल्लिंग हो जाए तो क्रिया कैसी हो जाती है, बदल जाती है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा छोटा सा सेशन था, अगर इन्फॉर्मेटिव एंड जेन्युइन लगा हो, जो हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा टॉपिक एक्सप्लेन करने की एक सीरीज चलाई है, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, जो जितना इम्पोर्टेंट आपका समय है समझ सकते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें, हमारी यही जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें सेशन को, और सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करके जाएं। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं बेहतरीन प्यारे से नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।